प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गीताराम शर्मा, आचार्य हरदेव जोशी, राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। छंद का प्रकरण चल रहा है। अभी तक 11 वर्णों से युक्त, प्रत्येक चरण के 11 वर्णों से युक्त इंद्रवज्रा छंद की चर्चाएं चल रही है। इंद्रवज्रा छंद की चर्चा हो चुकी है। इंद्रवज्रा के बाद उपेंद्र वज्रा आता है। उपेंद्र वज्रा का कोई उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतलम में नहीं है, इसलिए नियमतः वो छंद कोर्स में नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में वही छंद पाठ्यक्रम है जो अभिज्ञान शाकुंतलम में है। लेकिन अगला जो छंद उपजाति है जो आपके कोर्स में है, वह उपजाति बिना इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा के ज्ञान के आ नहीं सकता समझ में, क्योंकि उपजाति इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों का मिश्रित छंद होता है। तो मिश्रित छंद होने के कारण इंद्रवज्रा को तो जान ही लिया है, उपेंद्र वज्रा को संक्षिप्त में जानेंगे। क्या लिखा है लक्षण उपेंद्र वज्रा का? देखिए, ये ध्यान दीजिए। उपेंद्र वज्रा का ये लक्षण है। मैं केवल लक्षण के विषय में चर्चा करूंगा। उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ, उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ। उपेंद्र वज्रा किसको कहते हैं? उपेंद्र वज्रा उस छंद को कहते हैं, उस वृत्त को कहते हैं जिसमें गणक्रम यह हो। क्या? ज त ज, अर्थात जगण, फिर तगण, फिर जगण और ततः गौ। इसके बाद, किसके बाद? जतज के बाद गौ, ग गौ, दो गुरु। ठीक है ना? तो उपेंद्र वज्रा का लक्षण क्या हुआ? जगण, तगण, जगण, गुरु और गुरु। 11 वर्ण ही प्रत्येक चरण में उपेंद्र वज्रा के होते हैं और 11 वर्ण ही प्रत्येक चरण में इंद्र वज्रा के होते हैं। तब दोनों का अंतर कैसे किया जाए? गण विधान से। अगर गण विधान ये है, स्यादिंद्र वज्रा यतितौ जगौगा, गण विधान ये है, तब तो हो गया वो इंद्र वज्रा। मतलब यहाँ 2 तगण हो, 1 जगण हो और इसके बाद गुरु हो। तो अगर ये 11 वर्ण इस क्रम से हैं प्रत्येक चरण में, जगण, तगण, जगण और गुरु, तब तो हो गया इंद्र वज्रा। ठीक है? और अगर गण विधान 11 वर्ण ही है, लेकिन गण विधान ज त ज गुरु क्रम से है, तब हो गया उपेंद्र वज्रा। अभी दोनों का जहां मिश्रण हो जाए, दोनों की जहां मिश्रित उपस्थिति हो, ऐसे वृत्त को, अच्छा उपजाति भी 11 का होता है। देखिए, ये 3 छंद, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा और उपजाति, तीनों ही 11 के हैं। अभी तीनों में कैसे पहचाना है इंद्र वज्रा है या उपेंद्र वज्रा है, उपजाति है? तो इसका पता लगता है गण विधान से। अब अगर ये क्रम है तो इंद्र वज्रा, ये है तो उपेंद्र वज्रा, दोनों का मिश्रण है, किसी में इंद्र वज्रा और किसी में उपेंद्र वज्रा, इसका मतलब उपजाति है। यही उपजाति का लक्षण है। उपजाति का लक्षण क्या किया? अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदीया उपजातयस्ता। अनंतरो, अनंतर माने इसके बाद, किसके बाद? इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा के वर्णन करने के बाद, अनंतर उदीरितम वर्णन किया गया है, बताया गया है, कहा गया है। किसको? अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजौ, एक ऐसे लक्षण से युक्त छंद को। कैसे लक्षण से युक्त छंद को? पादौ यदि या उपजात, लक्ष्मण जिसमें दोनों में
इसमें ये आया मिश्रतासु, जिसमें दोनों के लक्षण दिखाई दे, इंद्रवज्जा और पिंडवज्जा दोनों के लक्षण जिसमें दिखाई दे, ऐसे 11 वर्ण वाले, प्रत्येक क्षण में 11 वर्ण वाले समवृत्त को उपजाति कहते हैं। पादौ यदि या उपजातयस्ता, देखिए ये जो उपजाति है ना, स्त्रीलिंग है, और उपजाति के लिए ताहा बहुवचन में प्रयोग किया है, अर्थात उपजाति एक नहीं होती है, जो मिश्रण है ना अनेक प्रकार का होता है। कभी सभी में क्रम से हो गया इंद्रवज्जा, फिर इंद्रवज्जा, फिर इंद्रवज्जा, फिर इंद्रवज्जा, तो इसी कभी 2 में इंद्रवज्जा, 2 में इंद्रवज्जा, तो अनेक प्रकार से मिश्रण हो सकता है। ये तय नहीं है कि 2 में इंद्रवज्जा, 2 में इंद्रवज्जा, या पहले इंद्रवज्जा और इंद्रवज्जा, ये कोई पहले पीछे का कोई क्रम नहीं, क्रमशः कोई क्रम नहीं, इसलिए यह मिश्रण अनेक प्रकार का होता है। इसलिए उपजाति भी अनेक प्रकार की उक्त है, कही गई है। इत्थम किलान्यासुमिश्रितासु, इस प्रकार मिश्रण से बना हुआ यह जो छंद है, परंतु जाति स्वगवे बना, यह जिस प्रकार जाति छंद में अनेक प्रकार के मिश्रण होते हैं, इसी प्रकार उपजाति, क्योंकि ये उपजाति नाम ही इसका उपजाति है, ये जाति जैसा हो, जाति कहते हैं मातृ छंदों को, तो दरअसल ये मातृ छंद जैसा है, जातियों जैसा है, इसलिए इसके साथ में जाति नाम जोड़ दिया है। जाति नाम मिश्रण को प्रदर्शित करता है। तो कुल मिलाकर के समझ में क्या आया? समझ में ये आना चाहिए कि जिस छंद में इंद्रवज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों के लक्षणों का मिश्रण हो, ऐसे मिश्रित समवृत्त को उपजाति कहते हैं। उपजाति के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 11। यति कहाँ होती है? पाद के अंत में, चरण के अंत में। कुल मिलाकर के पूरे वृत्त में 44 वर्ण होते हैं। ये इसका लक्षण का वर्णन रहा। अब बात आती उदाहरण की। अभिज्ञान शाकुंतलम का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। ये अभिज्ञान शाकुंतलम के दूसरे अंक का श्लोक है। दूसरे अंक में जब उस समय का दृश्य है, जब उस नाटक का नायक दुष्यंत कंडू के आश्रम में प्रवेश करना चाहता है, लेकिन कंडू के आश्रम में प्रवेश करने से पहले अपने सैनिकों को, अपने पीछे आने वाले अनुयायियों को सावधान करता है कि भाई ये महात्माओं का आश्रम है, या किसी प्रकार की उच्छृंखलता नहीं करनी। बाबा जी जो है ना, महात्मा लोग होते तो बड़े शालीन, बड़े संत हैं, बड़े सरल होते हैं, सीधे होते हैं, लेकिन अगर उनको ये लग जाए कि कोई हमको चुनौती दे रहा है, कोई हमारे साथ धूर्तता कर रहा है, या कोई हमारे साथ अनुशासनहीनता कर रहा है, तो फिर ये बड़े खतरनाक भी होते हैं, ऐसे समझाता है। तो इसलिए किसी प्रकार के जो ऋषि आश्रमों का अनुशासन है, वहाँ हिंसा आदि नहीं होती। वहाँ किसी के पशु पक्षी को किसी प्रकार से परेशान नहीं किया जा सकता। वहाँ संत महात्माओं की जो पूजा यज्ञ आदि क्रिया है, उनमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं किया जा सकता। प्रकृति को, पौधों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। अगर ऐसा किया तो महात्मा लोग नाराज हो सकते हैं, और उनकी नाराजगी भी बहुत भारी पड़ सकती है। ये सावधान करता है। तो देखेंगे, श्रम प्रधानेषु तपोधनेषु, श्रम प्रधानेषु तपोधनेषु, मूलम हि दाहात्मकमस्थितेजा, वर्षानुकूला इव सूर्यकांता, स्तगम्य तेजोभिववाध्वमन्ति। छंद गाने पर ही छंद लगता है ना, इसलिए गाया जाए तभी छंद है। वो गाने का एक अपना आनंद है, एक आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए गाकर के जो याद करेंगे जीवन भर के लिए कंठस्थ हो जाएगा। तो अर्थ बताऊं एक बार, इसके बाद फिर गाएंगे एक बार। क्या कहता है दुष्यंत? देखिए सैनिकों या मेरे अनुयायीगणों, सुनिए,
कहते हैं कि हम जिस आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं ना, वो तपस्वियों का आश्रम है। और ये जो तपस्वी है ना, इनको आप इतने सीधे मत समझ लेना, इतने आसानी से, है ना, ये लगते सीधे जैसे हैं, सीधे होते नहीं हैं। उगल पड़े ना तो फिर बड़े बड़े लोगों को जो है ये बता देते हैं, इन संतों की शक्ति है। तो क्या कहते हैं कि शम प्रधानेश तपोधनेषु, शांति ही प्रधान है जिनमें, शम एवं प्रधान, शम प्रधान येषु, जिनमें शम प्रधान है, शांति की प्रधानता है, जो शांति प्रधान होते हैं, ऐसे तपोधनेषु, तपस्वियों में भी, तपोधन माने ऋषियों में, महात्माओं में, मुनियों में, विद्वानों में तपस्या जिनका धन है, ऐसे लोगों में तप एक धनम ये शाम, तपोधन बहुबरी समान, क्षमा एवं प्रधानम येषु, क्षमा प्रधान। तो यह सब में बहुबरी समास है। तो जो शांति प्रिय या शांति प्रधान और तप प्रधान, किसमें? ऋषियों में। क्या होता है? गूढ़ं हिदात्मकमस्ति तेज, एक गूढ़ तेज होता है, एक छिपा हुआ तेज होता है। वे गुस्सा दिखाते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वे गुस्सा होते नहीं है। वे अपने गुस्से को, अपने तेज को प्रकट नहीं करते, लेकिन अवसर आने पर वह तेज प्रकट नहीं, उगल देते हैं, आगे आ जाएगा। उनके अंदर गूढ़ तेज होता है। और कैसा गूढ़ तेज? दाहात्मकम, जला देने वाला, भस्म कर देने वाला। अगर अपनी पर उतर आए, श्राप दे दिया, तो बड़े से बड़ा ताकतवर, बड़े से बड़ा तेज, बड़े से बड़ा जो है पद प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति भी इनके हिसाब से बच नहीं सकता। ऐसा दाहात्म, जला देने वाला, भस्म कर देने वाला तेज इनके अंदर होता है। इनकी स्थिति ठीक वैसी होती है जैसे स्पर्शानुकूला इव सूर्यकांता। सूर्यकांत मणि होती है, और सूर्यकांत मणि बड़ी बड़ी मतलब सामान्य होती है। कोई सूर्यकांत मणि का मतलब है वो सूर्य के द्वारा उसमें हलचल होती है। सूर्यकांत का मतलब सूर्य के समान वो तमतमाती नहीं है, सूर्य के समान उसकी कांति उसमें बाहर दिखाई नहीं देती, आम पत्थर जैसी होती है, कोई भी छू सकता है सामान्य स्थिति में। सूर्यकांत होने का मतलब ये नहीं है कि वो सूर्य के समान छुई नहीं जा सकती, वो इस पर सानुकूल है, अर्थात कोई भी व्यक्ति आराम से उसको छू सकता है, प्रेम से छुएगा तो आराम से छू सकता है। तो स्पर्श के अनुकूल होती है सूर्यकांत मणि। लेकिन सूर्यकांत मणि की विशेषता यह है कि सूर्यकांत मणि पर सूर्य की जितनी किरणें तेज पड़ेंगी उसमें से लावा निकलता है, उतना ही वो अपने तेज को उगलती है। उसकी एक प्राकृतिक विशेषता है। ऐसा सुना गया, एक किंवदंती हो सकती है, मैंने जो हमने पढ़ा है वो ये देखा नहीं, लेकिन सूर्यकांत मणि के विषय में ये कहा जाता है कि सूर्यकांत मणि सूर्य की किरणों से तेज उगलती है, सामान्यतः वो छूने योग्य है। स्पर्शानुकूला इव सूर्यकांता, सूर्यकांत नाम की मणि यद्यपि छूने योग्य होती है, लेकिन तद वह मणि अन्य तेजो अभिभवात, किसी अन्य तेज के द्वारा, अभिभव माने तिरस्कार किए जाने पर उसको जब ये लगता है कि मुझे कोई चुनौती दे रहा है, उसको लगता है अच्छा सूर्य मुझे तपाएगा, तो वह अब सूर्य को जवाब देने के लिए तिरस्कृत होने पर तेजो अभिभवंती, अपने तेज का वमन करती है, लावा उगलने लग जाती है। ठीक सूर्यकांत मणि जैसे ही ये संत महात्मा होते हैं, जब तक इन संत महात्माओं के प्रति आदर से, श्रद्धा से, विनय से, शील से कोई प्रस्तुत होगा तो ये अपना सर्वस्व दे देंगे। लेकिन अगर कोई इनको चुनौती देगा, इनके तेज को, तप को कोई कम आंकेगा, तो फिर ये उसको अपने शाप के द्वारा, अपने प्रभाव के द्वारा उसकी पूरी औकात बता देते हैं कि तू है क्या। इसलिए दुष्यंत कहता है कि सावधान रहना, ये मत सोचना कि महात्मा जी बोल नहीं रहे हैं तो महात्मा जी
बहुत सीधे हैं, महात्मा जी बोल नहीं रहे हैं, ये उनका सरल स्वभाव है। लेकिन महात्मा जी जब अपनी पर उतर आए ना, तो हमारी एक भी हरकत को सहेंगे नहीं। इसलिए किसी भी प्रकार की गैर वाजिब अनुचित गतिविधि नहीं करनी है, जिससे कि आश्रम में रहने वाले ऋषियों का तप प्रभावित हो और वे अपने तेज को शाप के रूप में उगलने के लिए विवश हो जाएं। ऐसे करके वो समझाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है ये, परीक्षा में लगभग दूसरी तीसरी बार आता ही है, संस्कृत व्याख्या के लिए भी, है ना। इसलिए ये व्याख्या के लिए भी अच्छा है। और इसमें एक अर्थांत न्यास नाम का अलंकार भी है, तो अलंकार के उदाहरण में भी काम आ सकता है। परीक्षा की व्याख्या के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और छंद में तो है। एक बार फिर पढ़ते हैं। क्षम प्रधानेषु तपोधनेषु गूढ़ं हिदात्मकमस्ति तेजः वर्षानुकूला एव सूर्यकान्ता तदन्य तेजोभिभवात्मन्ति। अब इसकी लक्षण संगति, वो लक्षण जो हमने बताया था, वो देखते हैं कि इसमें है कि नहीं। देखिए, यदि मात्रा का गण क्रम लगाते हैं तो पहले मात्रांकन करें, तो देखिए श, लघु, गुरु और लघु तीनों को मिलाकर के क्या हुआ कि यहाँ ध, धा, ने, सु ये हो गया, और त, लघु, गुरु और लघु, और अंत में दो गुरु। यहाँ देखिए गु में गुरु, ल में गुरु, ही में लघु, ता गुरु, हा गुरु, म लघु, क लघु, म गुरु। गुरु क्यों? आगे आधा वर्ण है, पता है ना। आधा वर्ण होता है तो उससे पहले वाला छोटा भी बड़ा मान लिया जाता है। तो ये गुरु म है तो छोटा, लेकिन इस आधे के कारण ये गुरु हो गया। और ती लघु, और ये ते है, एक मात्रा दो मानी जाती है, तो गुरु। और जब विसर्ग है, इसलिए विसर्ग का वर्ण लघु होने पर भी गुरु। इसी तरह यहाँ लगाएंगे, थोड़ी जगह कम है, आप लगा के देखेंगे। यहाँ लघु, प पर लघु, श पर गुरु, और न पे लघु, और लघु कु, गुरु, ला पे गुरु, ई लघु, और व लघु, सूर गुरु, और लघु, और का गुरु, और ता गुरु। इसी तरह नीचे ये लगा रखे। अब देखते हैं ऊपर के चरण को देखते हैं, तो ये जभान, पहला गण क्या है? जगन। देखिए जगन क्या है? जभान। पहले गण से पता लग जाता है इंद्रवज्रा है, उपेंद्रवज्रा, क्योंकि उपेंद्रवज्रा में पहला ज है और इंद्रवज्रा में पहला त है। तो जभान, अगले ताराज, तारगण, और तीसरा जभान, ये जभान, तो जगन, तो ज का ज, और अंत में दो गुरु, गुरु और गुरु। किसका कौन सा हुआ ये उपेंद्रवज्रा हुआ। तो पहले चरण में उपेंद्रवज्रा। अब दूसरे चरण में आते हैं तो ताराज तगन, ताराज तगन, और जभान जगन, और गुरु और गुरु। तो ये दो तगन और जगन और गुरु गुरु, ये कौन सा हुआ? ये हुआ इंद्रवज्रा। अब देखे ना, पहले में उपेंद्रवज्रा, दूसरे में इंद्रवज्रा। आगे आप गिनो तो ठीक, नहीं गिनो तो ठीक, मिश्रण हो गया। आगे भी मैंने गिना है, तो तीसरे में उपेंद्रवज्रा है और चौथे में भी उपेंद्रवज्रा है। अब देखिए यहाँ 3 में तो उपेंद्रवज्रा है और 1 में इंद्रवज्रा है। ये स्थिति उल्टी भी हो सकती थी, बराबर भी हो सकती थी, नीचे ऊपर भी हो सकती थी। कुल मिलाकर के अर्थ ये है कि चाहे जैसे हो, इंद्रवज्रा और उपेंद्रवज्रा का मिश्रण होना चाहिए। अगर मिश्रण है तो उपजाति है। 11 वर्ण गिन लेंगे, तो ये 11 वर्ण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सब में गिन लेंगे, तो 11 वर्ण सभी में मिलेंगे। तो बच्चों क्या रखेंगे? इस प्रकार इस उदाहरण में प्रथम चरण में उपेंद्रवज्रा, द्वितीय में इंद्रवज्रा, तृतीय में उपेंद्रवज्रा, चतुर्थ में उपेंद्रवज्रा। गण विधान है और प्रत्येक चरण में 11 वर्ण है। इस प्रकार लक्षणानुसार यहाँ इंद्रवज्रा और
उपेंद्र वज्रा का मिश्रण है, इसलिए यह उपजाति नाम का समवृत्त है। इत्यलम।